तो बोलिए माता रानी की जय हो। 7वें दिन माँ धूमावती की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्र में मान्यता के अनुसार विवाहित महिलाएं माँ धूमावती की पूजा नहीं करती, बल्कि दूर से ही माँ के दर्शन करती हैं और गुप्त नवरात्र की 7वीं तिथि को धूमावती देवी के सामूहिक जप अनुष्ठान और स्तोत्र का पाठ कर सकती हैं। माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में 7वीं विद्या है। शास्त्र उद्दामल तंत्र में बताया गया है कि सभी 10 महाविद्या शिव की शक्तियाँ हैं। तो गुप्त नवरात्र में 7वां दिन 9 रूपों की माता का भी पूजा किया जाता है। तो उस दिन काल रात्रि का भी माता पूजा किया जाता है। धूमावती माता का पूजा घर में नहीं किया जाता है, तो काल रात्रि माता का आप लोग पूजा कर लीजिएगा। उनके नाम का दीपक जला लीजिएगा घी का, और गुड़हल का फूल माता रानी को चढ़ा दीजिएगा और गुड़ का भोग जरूर लगा दीजिएगा। और माता रानी का आरती करके गलतियों की क्षमा याचना करके उसके बाद आप प्रसाद सबके में वितरित करके आसनी पर पानी डाल के पैर छूकर आप पूजा को संपूर्ण कर सकती हैं। और माता लोग का कहानी भी सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उससे पूजा का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। तो माता रानी की कथा अगर आप सुनना चाहती हैं तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय आप जरूर श्रवण कर लीजिएगा। तो उसमें कालरात्रि मैया का आपको पूरा कहानी प्राप्त हो जाएगा। माँ धूमावती की उत्पत्ति कैसी हुई? पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता सती ने अपने पति भगवान शिव के अपमान होने के कारण अपने पिता राजा प्रजापति द्वारा आयोजित हवन कुंड में अपनी इच्छा से अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया था, तो माना जाता है कि तब उनके शरीर से जो धुआं निकला था उसी धुएं में से माँ धूमावती प्रकट हुई थी। अर्थात माँ धूमावती धुएं के स्वरूप में माता सती का भौतिक रूप है। माँ धूमावती को दुख दूर करने वाली देवी भी माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार यह भी बताया गया है कि दुर्भाग्य की देवी धूमावती माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन है, परंतु इनका स्वरूप माँ लक्ष्मी से बिल्कुल उल्टा है। शास्त्रों के अनुसार माँ धूमावती पीपल के पेड़ में निवास करती हैं। मान्यताओं के अनुसार धूमावती को दरिद्रता, अलक्ष्मी और ज्येष्ठा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पाप, आलस्य, गरीबी, दुख और कुरूपता पर माँ धूमावती का आधिपत्य रहता है। वहीं एक दूसरी कथा के अनुसार माता सती शिव के साथ एक बार हिमालय में विचरण कर रही थी, तभी उन्हें जोरों से भूख लगी। उन्होंने शिव से कहा कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। शिव ने कहा अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तब सती ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ, और वे शिव को ही निगल गई। और शिव स्वयं देवाधिदेव महादेव होने के बावजूद देवी की लीला में ही शामिल हो गया। और इसके बाद भगवान शिव ने जब उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगल कर उन्हें बाहर कर दिया। और निकालने के बाद शिव ने उन्हें शाप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी, और तभी से विधवा स्वरूप में है धूमावती माता। और कुछ लोग का मानना है कि पुराणों में अभिशप्त, परित्व, भूख लगना और पति को निगल जाना, ये सब सांकेतिक आधार पर इंसान की इच्छाओं का प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं होती है, और इसीलिए वह हमेशा असंतुष्ट रहता। माँ धूमावती उन कामनाओं को खा जाने यानी नष्ट करने की इशारा करती है। माता का मंदिर मध्य प्रदेश के दलिया में मौजूद है। दुनिया भर में भगवती धूमावती की मंदिर सिर्फ वहीं पर है। दरअसल राजसत्ता की देवी माँ पीताम्बरा की शक्तिपीठ पीताम्बरा पीठ दलिया के प्रांगण में ही माँ धूमावती देवी का मंदिर है। पीताम्बरा पीठ की देश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। बंगलामुखी देवी और माँ धूमावती देवी के अलावा शिव का भी समर्पित है वहाँ पर, और वन खंडेश्वर मंदिर सहित अन्य बहुत से मंदिर भी बने हुए हैं। वहीं वन खंडेश्वर मंदिर महाभारत कालीन मंदिरों में से अपना विशेष स्थान रखता है। बोलिए माँ धूमावती की जय। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।